हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का पार्ट 4। इसमें पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में देखेंगे हम लोग कि कैसे आपस में स्पेसीज इंटैक्ट करते हैं। ठीक है, ये स्पीसीज ए है और एक स्पीसीज बी है। एक कौन सा इंटैक्ट कैसे इंटैक्ट करके कौन सा इंट्रैक्शन होकर नाम देखेंगे हम लोग। ठीक है, जो एक स्पेसीज से है ये पॉजिटिव है। ठीक है, जिसका फायदा होगा स्पेसीज ए का उसको हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव से, और जो स्पेसीज का घाटा होगा उसको लिखेंगे नेगेटिव साइन से। पॉजिटिव साइन मतलब जिसका फायदा हो रहा है और नेगेटिव साइन मतलब जिसका घाटा हो रहा है। एक स्पेसीज है जिसका फायदा हो रहा है, दूसरा स्पेसीज है जिसका भी फायदा हो रहा है। ठीक है, दोनों का फायदा हो रहा है। एक कौन सा टाइप ऑफ इंट्रैक्शन है, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, जिसमें दोनों स्पेसीज का फायदा होगा उसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। एक स्पेसीज है जिसका फायदा हो रहा है, ठीक है, नहीं सॉरी, एक स्पेसीज है जिसका घाटा हो रहा है और एक एक स्पेसीज भी है इसका भी घाटा हो रहा है। तो इसको बोलेंगे हम लोग कंपटीशन। क्या बोलेंगे इसको? कंपटीशन। ठीक है, जिसमें दोनों स्पेसीज का क्या होगा? घाटा होगा। अगर कंपटीशन में क्या होगा सबको पता है, कंपटीशन में दोनों स्पेसीज का घाटा होगा, स्पेसीज से और स्पेसीज बी का। एक स्पेसीज है जिस स्पेसीज ए है जिसका फायदा हो रहा है और स्पीसीज बी है जिसका घाटा हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रीडिशन। क्या बोलेंगे इसको? प्रीडिशन। प्रीडिशन में क्या हो रहा है? एक स्पेसीज का फायदा हो रहा है और एक स्पेसीज का घाटा हो रहा है। स्पेसीज ए का फायदा और स्पेसीज बी का घाटा। एक है इंट्रैक्शन, एक स्पेसीज का इसमें फिर से फायदा हो रहा है और एक स्पीसीज का घाटा हो रहा है, तो इसको भी बोलते हैं सेम। क्या बोलते हैं इसको? पैरासिटिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पैरासिटिज्म। जिसमें एक स्पेसीज का इसमें फायदा होगा और एक स्पेसीज का घाटा होगा उसको भी बोलेंगे पैरासिटिज्म। तो ये प्रिडिशन और पैरासिटिज्म दोनों सेम है, लेकिन इनका अलग अलग ये है। ठीक, फंक्शन है इसका देखेंगे हम लोग। एक स्पेसीज है जिसका फायदा हो रहा है, ठीक है, और एक स्पेसीज भी है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, न्यूट्रल है। एक स्पेसीज है जिसको फायदा हो रहा है और एक स्पेसीज है जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, न्यूट्रल है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉमेंसलिज्म। क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। समझ गए कॉमेंसलिज्म में क्या है? इसमें एक स्पेसीज का फायदा हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। एक स्पेसीज है, ठीक है, जिसको क्या हो रहा है, जिसको घाटा हो रहा है और एक स्पेसीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न्यूट्रल है वो। एक स्पेसीज को फायदा मतलब एक स्पेसीज को घाटा हो रहा है और दूसरे स्पेसीज को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन को बोलेंगे अमेंसलिज्म। क्या बोलेंगे इसको? अमेंसलिज्म। तो ये है आपका इंट्रैक्शन। ठीक है, स्पेस पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। म्यूचुअलिज्म है, कॉम्पिटिशन है, प्रिडिशन है, पैरासिटिज्म है, कमेंसलिज्म है और अमेंसलिज्म है। ये सब इंट्रैक्शन है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में जो गिवन उससे। आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया है प्रिडिशन से। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया है प्रिडिशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिडिशन। तो स्टार्ट करते हैं, इसको लिख लो। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिडिशन से। सो स्टार्ट करते हैं आप प्रिडिशन से। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि यही मतलब टॉपिक से आपका चैप्टर में जो ये पॉपुलेशन इंट्रैक्शन वाला पार्ट है यही आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले गिवन है, क्या दिया है? प्रिडिशन। प्रिडिशन, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले प्रिडिशन में दिया, तो हम लोग भी प्रिडिशन से ही स्टार्ट करते हैं। प्रिडेशन में क्या होता है, इसमें जो लार्ज ऑर्गेनिज्म होता है वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो लार्ज ऑर्गेनिज्म होता है वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाता है। फॉर द एग्जाम्पल, जो प्रीडेटर होता है वो प्रे को खाता है। इसमें प्रीडेटर कौन हो सकता है? प्रीडेटर हो सकता है टाइगर। ठीक है, टाइगर किसको खाएगा? टाइगर खाएगा डियर को। इसमें क्या हो रहा है, प्रीडेटर है
इसमें जो प्रेडेटर है, ठीक है, प्रेडेटर है वो क्या कर रहा है, किसको खा रहा है, वो खा रहा है प्रे को। जो प्रेडेटर है, ठीक है, प्रेडेटर है वो किसको खा रहा है, प्रे को खा रहा है। प्रेडेटर कौन है, टाइगर है, ठीक है। प्रेडेटर कौन है, टाइगर है, जो किसको खा रहा है, जो खा रहा है डियर को। इससे क्या हो रहा है, इससे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, एनर्जी का क्या हो रहा है, इसमें ट्रांसफर हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर। तो इम्पोर्टेंट है ये। अगर प्रीडेटर नहीं खाएगा, प्रीडेटर प्रे को नहीं खाएगा, अगर टाइगर डियर को नहीं खाएगा, तो डियर का जो आबादी है, ठीक है, जो उसका जो स्पीसीज है उसका बहुत मतलब बढ़ जाएंगे। उसीलिए मतलब स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं उसको, इम्पोर्ट प्रीडेटर प्रीडेटर इज इम्पोर्टेंट फॉर, किस लिए इम्पोर्टेंट है प्रीडेटर, प्रेडेटर इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, मतलब प्रेडेटर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग, किसको मेंटेन कर रहा है, स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहा है, मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। जो प्रेडेटर है वो क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट किस लिए है, फॉर मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी। किस कहाँ कर रहा है, कम्युनिटी में कर रहा है, इन कम्युनिटी, ठीक है। सो आप समझ गए कि प्रेडेटर क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि क्या कर रहा है, प्रेडेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। प्रेडेटर जो डियर का स्पीसीज है, ठीक है, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है डियर का, उसको मेंटेन कर रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रखो, जो क्या है, जो प्रेडेटर है टाइगर है, टाइगर क्या होते हैं, जो प्रेडेटर हो क्या होते हैं, जो प्रेडेटर हो क्या होते हैं, प्रेडेटर आर, ये होते हैं आपका प्रूडेंट, प्रूडेंट इन नेचर। प्रूडेंट मतलब क्या होता है, प्रूडेंट मतलब होता है क्लेवर, क्या होता है इसका मतलब, क्लेवर। इसका मतलब क्या है, जो प्रेडेटर होता है उसको जो टाइगर है उसको पता है, अगर मैं सब मतलब पूरे डियर को एक ही दिन में खा देगा, ठीक है ना, पूरे जितने भी डियर हैं कि स्पीसीज हैं उसको एक ही दिन में खा देगा, तो मतलब अगले दिन क्या खाएगा वो, समझ रहे बात को। एक टाइगर है, उसको पता रहता है कि अगर मैं एक ही दिन में सब डियर को खा लूँगा तो मैं कल क्या खाऊंगा। उसीलिए क्या करता हूँ, मतलब उसके अंदर, टाइगर के अंदर क्या है, टाइगर के अंदर एक प्रूडेंट नेचर का है, कि उसको पता है कि हाँ फ्यूचर के लिए रखना चाहिए, कल खाऊंगा मैं, ऐसी मतलब, ठीक है। तो टाइगर क्या होते हैं, प्रेडेटर क्या होते हैं, प्रेडेटर होते हैं प्रेविडेंट होते हैं। समझ गए बात को, प्रेडेटर क्या होते हैं, प्रेविडेंट इन नेचर के होते हैं। तो ये था आपका पॉइंट। अब देखो जो इंपॉर्टेंट प्रेडेटर हैं, इंपॉर्टेंट प्रेडेटर, इंपॉर्टेंट प्रेडेटर कौन सा है, देखो इंपॉर्टेंट प्रेडेटर आपके हैं पैसिफिक, पैसिफिक कोस्ट, किस पे, पैसिफिक कोस्ट किस, द स्टार फिश, द स्टार फिश पियास्टर, ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्रेडेटर कौन सा है, इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है आपके पैसिफिक कोस्ट द स्टार फिश पियास्टर। इंपॉर्टेंट प्रेडेटर कौन से हैं, पैसिफिक कोस्ट है, कहाँ, स्टार फिश पियास्टर, ठीक है। द पैसिफिक कोस्ट स्टार फिश पियास्टर इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है। कैसे, ध्यान से समझो क्यों इंपॉर्टेंट है ये एक मतलब इसको प्रॉपर कहीं किसी भी स्पीसीज से रिमूव किया गया, ठीक है, पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया के किसी लैंड को रिमूव किया गया। जब इसको रिमूव किया गया किसको,
द स्टार फिश प्यास्टर को, तो उस जगह से जहाँ पर ये था उस जगह से उसको रिमूव किया गया, वहाँ से 10 स्पीसीज एक साल के अंदर में एक्सटिंक्ट हो गए। बात को समझ रहे हो? ये किसी भी एरिया पर था द स्टार फिश प्यास्टर, ठीक है ना। जब इसको उस एरिया से रिमूव किया गया तो उस एरिया में और बहुत सारे स्पीसीज थे। क्या था? बहुत सारे स्पीसीज थे। लेकिन जब इसको रिमूव किया गया तो इसके साथ 10 स्पीसीज विद इन द ईयर 10 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। मतलब आप समझ रहे हो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। मतलब कैसे पूरा प्रीडेटर, मतलब ये पूरा सब चीज़ को तबाह कर दिया। कौन? द स्टार फिश प्यास्टर। फिर आप कैन स्टार्टे पर एग्जाम्पल दिया है, किसका एग्जाम्पल दिया? और प्रेकली पियर कैक्टस, ठीक है। प्रिकली पियर कैक्टस, आपके एनसीईआरटी पर प्रिकली पियर कैक्टस का एग्जाम्पल दिया है। प्रिकली पियर कैक्टस जो है, ध्यान से सुनना इसको भी, जो प्रिकली पियर कैक्टस है इसको इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। जो प्रिकली पियर कैक्टस है इसको 1920s में, कब? 1920s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जब इसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो ये मतलब मिलियंस ऑफ एकर्स में फैल गया। प्रिकली पियर कैक्टस मिलियंस ऑफ एकर्स में फैल गया। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया वाले लोग क्या किए, उन्होंने मतलब एक कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर मौत लेके आया, ठीक है। एक क्या लेके आया? जो इसको खा सके। एक इसको उसके लिए एक प्रेडेटर लेके आया जो इसको खा सके, उसको बोलते हैं कैक्टस फीडिंग मौत, ठीक है। कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर या मौत, ठीक है, जिसको लाया गया इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मिलियंस ऑफ एकर्स फैल गया था। जो ये प्रिकली पियर कैक्टस ये मिलियंस ऑफ एकर्स फैल गया था, इसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ से क्या लेके आए? कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर लेके आए। तो आप लिख सकते हो इसको प्रिकली पियर कैक्टस, इसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है? इंट्रोड्यूस्ड इनटू कि कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में तो ये क्या हुआ? ये मतलब मिलियंस ऑफ एकर्स में फैल गया, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए फिर लेके आए, कंट्रोल करने के लिए क्या लेके आए? कैक्टस फीडिंग कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर, ठीक है। कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर, इसको बोलते हैं मौत, इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये था आपका प्रिकली पियर कैक्टस। समझ गए बात को? अब देखते हैं इसके मैकेनिकल डिफेंस कौन कौन सा है। इसके मैकेनिकल डिफेंस है और केमिकल डिफेंस है, तो इसको लिख लो, फिर देखेंगे। अब जल्दी लिख लो इसको, फिर देखेंगे अब मैकेनिकल डिफेंस और प्लांट डिफेंस, ठीक है। सो आप देखेंगे अब देखेंगे हम लोग प्लांट डिफेंस और एनिमल डिफेंस। एनिमल डिफेंस में हम लोग देखेंगे, प्लांट डिफेंस में देखेंगे केमिकल, ठीक, केमिकल में से देखेंगे, और मॉर्फोलॉजिकल देखेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले देखते हैं एनिमल डिफेंस। सबसे पहले क्या देखेंगे? एनिमल डिफेंस। एनिमल डिफेंस में हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे कि कौन एनिमल डिफेंस करता है। सबसे पहले एनिमल क्या करता है, क्या शो करता है ये? तो इस एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स पर एक स्पेशल पीरियड होता है, जैसे कि ध्यान समझना। जो एनिमल्स है कौन? इंसेक्ट एंड फ्रॉग। कौन है एनिमल? फ्रॉग एंड इंसेक्ट क्या शो करते हैं? फ्रॉग एंड इंसेक्ट शो करते हैं कैम्यूफ्लाज, ठीक है। कैम्यूफ्लाज शो करते हैं जिससे वो अवॉइड हो सके। कैम्यूफ्लाज टू अवॉइड
बीन डिटेक्टेड बीन डिटेक्टेड इजली। सो जो फ्रॉग एंड इंसेक्ट हैं, ध्यान से समझना सुनना, जो फ्रॉग और इंसेक्ट हैं क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं केमोफ्लाज। केमोफ्लाज क्या है, कलर चेंजिंग है फीचर से, ठीक है। जो फ्रॉग और इंसेक्ट हैं क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं केमोफ्लाज। केमोफ्लाज शो करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे उन लोग एबर्ड हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, उससे एबर्ड हो जाते हैं, बिन डिटेक्टेड इजली, वो मतलब आसानी से उसको फिर से नहीं पहचान पाते जो प्रेडेटर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एनिमल डिफेंस, एनिमल, ठीक है। ये क्या है, एनिमल डिफेंस, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें जो फ्रॉग और इंसेक्ट हैं क्या शो कर रहे हैं, फ्रॉग और इंसेक्ट शो कर रहा है कैमोफ्लाज, जिससे वो एबर्ड हो सके, ठीक है, जिससे वो एबर्ड हो सके, बच सकें। किससे बच सकते हैं, प्रेडेटर से। समझ गए बात को। ये था आपका पहला। और एक और एनिमल डिफेंस है मोनार्च बटरफ्लाई का। एक है मोनार्च बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जो मोनार्च बटरफ्लाई है वो क्या उसमें क्या होता है, जो मोनार्च बटरफ्लाई आर डिस्टेस्टफुल इन नेचर। जो मोनार्च बटरफ्लाई होते हैं, जो मोनार्च बटरफ्लाई होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्टेस्टफुल होते हैं। डिस्टेस्टफुल मतलब इनके बॉडी पर स्पेशल केमिकल होता है। मोनार्च बटरफ्लाई के बॉडी पर इसके बॉडी पर स्पेशल केमिकल होता है, ठीक है। क्या होता है, केमिकल बॉडी पर प्रेजेंट होता है। ये केमिकल कब उनको बॉडी पर आता है, जब एक कैटरपिलर स्टेज के होते हैं। जब ये जो बटरफ्लाई मोनार्च बटरफ्लाई कैटरपिलर स्टेज के रहते हैं, जब इन केमिकल एक्वायर करते हैं, ठीक है। और इनके जो बॉडी में केमिकल होता है, जिससे ये कैसे होते हैं, डिस्टेस्टफुल होते हैं। कैसे होते हैं, डिस्टेस्टफुल होते हैं इन नेचर के लिए। तो ये भी क्या है, एक क्या है, एनिमल का डिफेंस है। तो इसको कौन नहीं खाता, इसको प्रेडेटर नहीं खाते, तो बच सकते हैं। तो ये इस हम लोग ने टू टाइप ऑफ डिफेंस देखे। सबसे पहले देखे फ्रॉग और इंसेक्ट केमोफ्लाज शो करते हैं, और सेकंड डिफेंस देखे मोनार्च बटरफ्लाई का, ठीक है। मोनार्च बटरफ्लाई का आप देखते हैं प्लांट डिफेंस। ये था आपका एनिमल डिफेंस। आप क्या देखेंगे, आप देखते हैं प्लांट प्लांट डिफेंस। प्लांट कैसे, मतलब डिफेंस कैसे, डिफेंस अपने आप को बचाते हैं देखो प्रेडेटर से। तो सबसे पहले देखो, पहला शो करता है प्लांट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल, फिर देखेंगे केमिकल मीन्स, ठीक है। फिर केमिकल डिफेंस देखें, सबसे पहले देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस कैसे होते हैं देखो। मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस सबसे पहले थ्रोन्स काटा जाएगा, ठीक है। प्लांट में कांटे रहते हैं, जिससे वो कोई भी मतलब उसको एनिमल नहीं खाता, जैसे कि अकेशिया अकेशिया और कैक्टस, ठीक है। थ्रॉन्स, जैसे कि प्लांट में आपने कांटा देखा होगा, तो आपको मतलब क्यों लगता है प्लांट में कांटा क्यों रहते हैं, क्योंकि बस हैं प्रेडेटर से। आप भी अगर कोई भी कांटा वाला कोई पौधा या प्लांट आपने देखा होगा, तो उसको छूते थोड़ी हो, उसको नहीं छूते हो उसको, क्यों, क्योंकि लग जाएगा, आपको पता है कांटा है बोल के। उसको बोलते हैं थ्रोन्स, ठीक है। किस में होता है, अकेशिया एंड कैक्टस में। उसी मतलब प्लांट क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्लांट डिफेंस। प्लांट अपने आप को बचा रहे हैं किससे, प्रेडेटर से। अब है एनिमल डिफेंस, अब सॉरी केमिकल डिफेंस। अब क्या है, केमिकल डिफेंस। केमिकल डिफेंस, केमिकल डिफेंस कौन सा है। सो केमिकल डिफेंस में हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल डिफेंस आपका है कौन कौन से केमिकल आपको पता है, केमिकल कौन कौन से हैं। पहला केमिकल आपका है निकोटिन। पहला क्या है, निकोटिन। फिर है कैफीन, निकोटिन, कैफीन, क्वानिन, ओपिम, और क्या है, स्ट्रेसिन। ये आपका केमिकल है।
जो प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये केमिकल है जो प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं जिससे ये बच सकते हैं, किससे? प्रीडेटर से। हम ये सब लोग क्यों मतलब अपना डिफेंस, प्लांट डिफेंस, एनिमल डिफेंस, केमिकल मीन्स, मॉर्फोलॉजिकल मीन्स क्यों शो कर रहे हैं? ये अपने आप को प्रीडेटर से बचा सके बोल के, ठीक है, अपने आप को बच सके बोल के, किससे? प्रीडेटर से। समझ गए बात? उसीलिए मॉर्फोलॉजिकल या केमिकल मीन्स शो कर रहे हैं। तो प्लांट में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हम लोग पता है कौन कौन से केमिकल है। निकोटीन, कैफीन, क्वानिन, ओपियम एंड स्टैसिन, ये सब केमिकल प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। एक और होता है कैलोट्रॉफिस। कैलोट्रॉफिस में स्पेशल, जो कैलोट्रॉफिस है स्पेशल पॉइजनस ग्लाइकोसाइड्स मतलब कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस, जो कैलोट्रॉफिस है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये करते हैं प्रोड्यूस पॉइजनस कैलोट्रॉफिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? कैलोट्रॉफिस प्रोड्यूस करते हैं पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडिस। तो समझ जाओ आपके जो कैलोट्रॉफिस है, जो कैलोट्रॉफिस है ये क्या प्रोड्यूस करता है? जो कैलोट्रॉफिस है ये प्रोड्यूस करते हैं पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडिस, जिससे अपने आप को बचा सकें, ठीक है। जो कैलोट्रॉफिस प्लांट है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडिस, जिससे क्या है? ये एक टाइप का प्लांट केमिकल डिफेंस है। ये क्या डिफेंस है? प्लांट का केमिकल डिफेंस है। तो ये था आपका पूरा एनिमल डिफेंस और प्लांट डिफेंस। एनिमल डिफेंस में हम लोग देखे फ्रॉग, इंसेक्ट और कैसे अपने आप को कैमोफ्लेज करके बचाते हैं। फिर देखे मोनार्ड्स बटरफ्लाई का। फिर हम लोग ने हम लोग ने प्लांट डिफेंस देखे। प्लांट डिफेंस में मॉर्फोलॉजिकली और केमिकल डिफेंस को देखा। ये था आपका प्रीडेशन। यहाँ से आपका प्रीडेशन कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे सेकंड देखेंगे अब नेक्स्ट कंपटीशन। तो इसको लिख लो, फिर आप देखते हैं कंपटीशन। अब देखेंगे कंपटीशन। कंपटीशन होगा तो क्या होगा? कंपटीशन होगा तो दोनों को घाटा होगा, ठीक है। इसमें क्या कंपटीशन का होता है? स्पेसिस ए और स्पेसिस बी दोनों का घाटा होता है इसमें, उसी को बोलते हैं कंपटीशन। जैसे कि आप लोग, बहुत लोग नीट का एग्जाम के लिए कम्पीट कर रहे हो, ठीक है ना। आप लोग क्या कर रहे हो? नीट के एग्जाम के लिए कम्पीट कर रहे हो ना, मतलब आप क्लोजली स्पेसिस, बताऊंगा अभी कंपटीशन का मतलब क्या है इस पर, बायोलॉजी पर। आप देखते हैं सेकंड क्या है? कंपटीशन। कंपटीशन कंपटीशन क्या है? देखो, इसमें दोनों स्पेसीज का घाटा होगा, ठीक है, माइनस माइनस दोनों का घाटा होगा कंपटीशन में। सो कंपटीशन में क्या होता है? जो स्पेसीज ए है और स्पेसीज बी है, इसमें दोनों का घाटा होता है। अब ध्यान से सुनना। टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, ठीक है ना, जो टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज कंपीटिंग फॉर सेम सोर्स, जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज हैं जो compete कर रहे हैं सेम थिंग के लिए, ठीक है, सेम रिसोर्सेज के लिए। टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्स, जो इस टू क्लोजली, ध्यान समझो, दो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज हैं जो compete कर रहे हैं सेम थिंग के लिए, सेम रिसोर्सेज के लिए। तो क्या होगा? वो लोग के बीच में क्या कंपटीशन होगा, और उसमें से दोनों का घाटा होगा, कोई नहीं जीतेगा, ठीक है। दो स्पेसीज हैं जो आपस में compete कर रहे हैं एक ही रिसोर्स के लिए, एक ही सोर्स के लिए। जैसे कि आप लोग नीट के लिए, नीट एग्जाम के लिए बहुत सारे लोग compete कर रहे हो, सेम स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। समझ रहे बात को? तो उससे क्या होगा? उसमें बहुत लोगों का घाटा होगा। समझ गए बात को? तो कंपटीशन में क्या होता है? घाटा होता है। ये बात समझ जाओ आप। किसमें? बायोलॉजी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें, देखें ना, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन की बात ही कर रहा हूँ। सो कंपटीशन में क्या हो रहा है? टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर सेम सोर्स, ठीक है। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्स, वन विल बी इनडेफिनेटली, एक क्या होगा? इनडेफिनेटली एलिमिनेटेड होगा। इसमें एक जीतेगा, एक हारेगा, मतलब दोनों का नुकसान होगा, इसमें किसी फायदा नहीं होगा। आप एक सिंपल समझो, आपके पास 10 का नोट है, ठीक है। आपके पास 10 का नोट है, और कोई भी आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी आपका भाई बहन, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है।
कोई भी हो सकते हैं, जो वो भी मतलब चाहते हैं 10 रुपये, ठीक है, उसको भी चाहिए मेरे को भी 10 रुपये दो बोल के। तो आप और आपके भाई या कोई आप बहन या कोई भी हो सकता है, आपके कोई भैया दीदी कुछ भी हो सकता, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 10 के नोट, 10 रुपये के नोट के लड़ रहे हो दोनों जन, ठीक है। कितने रुपए के लिए? 10 रुपये के लिए। अब आप 10 रुपये के लड़ रहे हो दोनों जन, तो आप एक साइड को कौन पकड़, ये नोट है, एक साइड को आप पकड़े हो और एक साइड को कोई और पकड़ा है, ठीक है। और दोनों नोट को खींच रहे हो। जब उसको आप खींचो को, ठीक है ना, आपको तो फट जाएगा नोट भाई, ठीक है ना। आप खींच रहे हो किधर से, एक इधर से और कोई खींच रहा है, तो नोट क्या होगा? नोट फट जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझे, इसमें किसी को फायदा हुआ क्या? कंपटीशन, आपकी दोनों जन कंपटीशन कर रहे हो कौन नोट को मतलब जल्दी जीकेगा बोल के, तो क्या होगा उससे, खींचेगा बोल के, तो नोट फट जाएगा भाई। तो इसमें क्या हो रहा है, कंपटीशन में दोनों का घाटा हो रहा है ना। तो वैसे ही इसमें क्या होगा, इसमें दोनों स्पीसीज का घाटा होगा, उसी को बोलते हैं कंपटीशन। सो कंपटीशन में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखो, कंपटीशन ऐसा नहीं है कि खाली क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के में होगा, ठीक है। कंपटीशन ऐसा नहीं है कि खाली क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में होगा, विदाउट मतलब जिसमें क्लोजली रिलेटेड अनक्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में भी हो कंपटीशन होगा। कंपटीशन अनक्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में भी होगा। ये फॉर द एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है, किसका एग्जाम्पल था आपके एनसीईआरटी में? सबसे पहले आपके एनसीईआरटी पर एग्जाम्पल दिया है जो अबेंडेंट टोर्टाइस है, ठीक है, वो अबेंडेंट टोर्टाइस एक्सटिंक्ट कर देते हैं किसको? गॉड को। बात समझ रहे हो, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी पर गिवन है किसका? कंपटीशन का, जिसमें आप बताया है जो अमेरिकन 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 के जो अमेरिकन लेग्स में, साउथ अमेरिकन रेक्स में ऐसे लिखा है, साउथ अमेरिकन लेग्स, साउथ अमेरिका अमेरिकन लेग्स पर क्या होते हैं? विजिटिंग फ्लेमिंगोस। क्या होते हैं? विजिटिंग फ्लेमिंगोस होते हैं, फ्लेमिंगोस होते हैं, ठीक है। साउथ अमेरिकन लेग्स पर क्या होते हैं? विजिटिंग फ्लेमिंगोस होते हैं। जो विजिटिंग फ्लेमिंगोस हैं, जो विजिटिंग फ्लेमिंगोस है ये, और एंड रेसिडेंट फिशेस, रेसिडेंट फिशेस competing for same resource, competing competing for same source, same for same food, ठीक है। सेम रिसोर्स या फूड के लिए compete कर रहे हैं कौन? विजिटिंग फ्लेमिंगोस एंड रेसिडेंट फिश। फूड का नाम क्या है? जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन। तो ध्यान से समझो, इसमें जो साउथ अमेरिकन लेग्स पर जो विजिटिंग फ्लेमिंगोस होते हैं, साउथ अमेरिका के लेग्स पर क्या होते हैं? विजिटिंग फ्लेमिंगोस होते हैं, और विजिटिंग फ्लेमिंगोस और रेसिडेंट फिश, कौन कौन? विजिटिंग फ्लेमिंगोस और रेसिडेंट फिश आपस में कम्पीट कर रहे हैं, किस लिए? फॉर एक ही सोर्स के, एक ही फूड के लिए। तो क्या होगा? फूड का नाम क्या है? जू प्लैंकटन। तो दोनों को इसमें घाटा होगा, किसी का भी फायदा नहीं होगा, दोनों क्या होगा? दोनों का इस पर घाटा होगा। तो ये है आपका मतलब देखिए देखो ना, ये अनरिलेटेड स्पेसीज है, ठीक है। ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है, ये अनरिलेटेड स्पेसीज हैं जो आपस में कम्पीट कर रहे हैं सिमिलर सोर्स, ठीक है। आपस में क्या कर रहे हैं? कम्पीट कर रहे हैं सिमिलर सोर्स के लिए, फूड के लिए, जू प्लैंकटन के लिए। फिर आपके एनसीईआरटी में दिया है, फिर आपको दो ठो मतलब एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी पर गिवन है। पहला एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी पर दिया है कि आप प्रिंसिपल दिया है एक ठो, गॉस एक्सक्लूसिव, ठीक है, गॉस एक्सक्लूसिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल दिया है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या 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 बोलते हैं? देखो सुनो ध्यान से, क्या बोलता है, ठीक है। सो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन
ये गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं कि दो स्पेसिस, टू क्लोजर स्पेसिस कम्पेट, दो स्पेसिस हैं जो compete कर रहे हैं एक ही सोर्स के लिए, एक ही रिसोर्स के लिए, जो ठीक है, दो स्पेसिस हैं जो एक ही रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं, तो आपस में वो इन इनडिफिनेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उसमें एक क्या होगा, एलिमिनेटेड होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक एलिमिनेटेड होगा। जो मैं आपको बताया था, सबसे पहले मैं एग्जांपल दिया था, वो किसका एग्जांपल, वो मैं जो आपको बताया था भी, ठीक है, नोट वाला। सबसे पहले मैं कंपटीशन से स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था दो स्पेसिस का, तो वो क्या है, वो है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसी को बोलते हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। समझ गए बात को, जिसमें दो स्पेसिस आपस में लड़ेंगे तो एक क्या होगा, उसमें एक हारेगा, एक दोनों का घाटा होगा इस पे, उसमें कोई कभी भी दोनों नहीं जीत सकते। बात समझ गए, तो क्या है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर हो यहाँ तक? फिर उसके बाद देखो, अगर एक एक है रिसोर्स पार्टीशनिंग, एक है रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है। सो रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होगा, देखो दो स्पेसिस हैं, मतलब अब दोनों स्पेसिस तो एक ही खाने के लड़ रहे हैं, एक ही मतलब चीज़ के लिए अगर सेम रिसोर्स के लड़ेंगे तो क्या होगा उन लोग का, इसमें रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होगा, अगर इफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरगिंग पैटर्न, कैसे यूज़ करें, ये यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइम ऑफ फॉरगिंग पैटर्न, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर एक खाना खा सकते हैं, एक शाम को एक सुबह। दो स्पेसिस है तो एक शाम को खाएगा एक सुबह खाएगा, मतलब ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट, इन लोग का क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइम ऑफ, डिफरेंट टाइम ऑफ फॉरगिंग पैटर्न, डिफरेंट टाइम फॉर फॉरगिंग पैटर्न, ठीक है, फॉरगिंग पैटर्न, डिफरेंट टाइम यूज कर रहे हैं फॉरगिंग पैटर्न के लिए। कौन, रिसोर्स पार्टीशनिंग में डिफरेंट टाइम यूज होगा, ठीक है, इन लोग का फूड के लिए। ये था आपका रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब बात करेंगे हम लोग पैरासिटिज्म। थर्ड क्या देखेंगे, थर्ड देखेंगे पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म क्या है, पैरासिटिज्म में एक स्पेसिस का फायदा होगा और एक स्पेसिस का घाटा होगा। पैरासिटिज्म मतलब पैरासाइट, पैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं और आउटसाइड भी रह सकते हैं। जो पैरासाइट होते हैं वो बॉडी के अंदर रह सकता है या आउटसाइड द बॉडी, या बाहर भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। अगर आउटसाइड द एक्सटर्नल सरफेस पर प्रेजेंट है पैरासाइट, अगर पैरासाइट एक्सटर्नल सरफेस पर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे एक्टोपैरासाइट। अगर पैरासाइट इंटरनल सरफेस पर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे एंडोपैरासाइट। एक पैरासाइट को बोलेंगे जो एक्सटर्नल, एक क्या बोलेंगे, एक को एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट इसको बोलेंगे जो एंडोपैरासाइट, जो बॉडी के अंदर रहेगा, ठीक है, बॉडी के अंदर कहाँ रहेगा, लिवर, किडनी, हार्ट, ये सब चीज़ में क्या क्या है, ये सब में अगर पैरासाइट है, स्टोमक में है अगर, तो क्या है वो एंडोपैरासाइट है। और एक्सोपैरासाइट मतलब आउटसाइड द इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल सरफेस, ठीक है, एक्सो पैरासाइट। टू टाइप ऑफ पैरासाइट है, एक है एंडोपैरासाइट और एक है एक्सोपैरासाइट। समझ गए? एक्सोपैरासाइट का एग्जांपल देखो क्या दिया है, ट्रिक्स होते हैं डॉग पर, ट्रिक्स ऑन डॉग, ट्रिक्स ऑन डॉग। दूसरा है आपका लाइस ऑन ह्यूमन, ह्यूमन में क्या होता है लाई, ठीक है, लाइस ऑन ह्यूमन, ह्यूमन। थर्ड है आपका कस्क्यूटा ऑन अदर प्लांट, कस्क्यूटा ऑन अदर प्लांट। ये है आपके एग्जाम्पल एक्सोपैरासाइट के, जो एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट है, बॉडी के बाहर या आउटर इन्वायरमेंट पर प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे एक्टोपैरासाइट। ट्रिक्स ऑन डॉग, लाइस ऑन ह्यूमन, कस्क्यूटा ऑन अदर प्लांट। इंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी पर दिया है ब्रॉड पैरासिटिज्म, ब्रॉड पैरासिटिज्म।
जो ब्रॉड पैरासिटिज्म है इसमें क्या होता है देखो, ब्रॉड पैरासिटिज्म इन बर्ड, ये बर्ड में होता है। आप देखेंगे कॉमेंसलिज्म। सो कॉमेंसलिज्म में क्या होगा, एक का फायदा हो रहा है और एक का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कॉमेंसलिज्म में क्या हो रहा है, एक स्पेसिस को फायदा हो रहा है और एक स्पेसिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म का टाइप ऑफ इंट्रैक्शन है। तो देखो इस पर क्या होगा, कॉमेंसलिज्म में क्या होगा, कॉमेंसलिज्म में होगा, आपके एनसीईआरटी पर एग्जांपल दिया है, मैं आपको जो आपके एनसीईआरटी पर गिवन है एग्जांपल, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। बात समझ गए। सो कॉमेंसलिज्म में एक स्पेसिस का क्या हो रहा है, इस पे एक स्पेसिस है जिसका फायदा हो रहा है और एक स्पेसिस का जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन को बोलते हैं कॉमेंसलिज्म टाइप ऑफ इंट्रैक्शन। और देखो एक ऑर्चिड दिया है, ऑर्चिड ग्रोइंग, ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन मैंगो प्लांट। पहला एग्जांपल है ऑर्चिड का एग्जांपल दिया है। जो ऑर्चिड है वो ग्रोइंग कहाँ ग्रो करते हैं, ऑर्चिड ग्रो करते हैं मैंगो प्लांट पे। किस तरह ग्रो करते हैं, एज एपिफाइट प्लांट। किस तरह, एपिफाइट प्लांट। एपिफाइट प्लांट, एपिफाइट प्लांट मतलब एफीफ्लैट, ये एफीफाइट प्लांट की तरह ग्रो करते हैं किस पर, मैंगो के प्लांट पर, मैंगो के ट्री पर। ग्रोइंग ऑन ऑर्चिड, ग्रोइंग ऑन, कहाँ पर ग्रो करेंगे, मैंगो, मैंगो ट्री, मैंगो ट्री, ठीक है। सो जो ऑर्चिड है वो कहाँ ग्रो कर रहे हैं, ऑर्चिड ग्रो कर रहा है मैंगो ट्री में एस एपीफाइट। एपीफाइट मतलब एक प्लांट है, एक ट्री है जिसके ऊपर में एक और प्लांट ग्रो हो रहा है, लेकिन उसे नरिशमेंट नहीं ले रहा है, ठीक है। जो ये ऑर्चिड है इससे नरिशमेंट नहीं ले रहा है, खाली वो रह रहा है, ठीक है, उस जगह पर ग्रो हो रहा है खाली, लेकिन उससे कुछ भी नरिशमेंट वरिशमेंट कुछ भी नहीं ले रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एपीफाइट। तो जो ऑर्चिड है वो कैसे ग्रो हो रहा है, मैंगो ट्री पे, ऑर्चिड ग्रो हो रहा है मैंगो ट्री में एस एपीफाइट। क्लियर है आप कि ऑर्चिड कैसे ग्रो हो रहा है, एपीफाइट की तरह ग्रो हो रहा है मैंगो ट्री में। सेकेंड देखो, सेकेंड आपका एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल किसका, ब्रेनिकल्स, ब्रेनिकल्स ग्रोइंग ऑन, ब्रेनिकल्स किस पर ग्रो कर रहे हैं, वेल पर। जो ब्रेनिकल्स है वो किस पर ग्रो कर रहे हैं, ब्रेनिकल्स ग्रो कर रहे हैं वेल पर। ये किसका एग्जाम्पल है, कॉमेंसलिज्म में, जिसमें वेल का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ब्रेनिकल को फायदा हो रहा है इस पर। और है एग्जाम्पल आपके सी एनिमोन, सी एनिमोन, सी एनिमोन का कैसा एग्जाम्पल है, सी एनिमोर में कौन ग्रो होता है, कौन रहता है, क्राउन फिश। सी एनिमोन में कौन रहता है, क्राउन फिश रहता है। सी एनिमोन में क्या होता है, स्टिकिंग टेंटिकल्स होते हैं, कांटे होते, ठीक है, स्टिकिंग टेंटिकल्स होते हैं, जिससे क्राउन फिश बच जाता है, अच्छे से सर्वाइव कर पाता है कहाँ, सी एनिमोन में। इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर आपका फोर्थ एग्जाम्पल है कैटल एग्रिट। कहाँ ग्रो करते हैं कैटल एग्रिट, ऑन कैटल, किस पर, कैटल पर। एग्रिट है वो कैटल पर रहता है, कैटल का कोई फर्क नहीं है, आप रह जाए बेटा तू, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो एक कैटल एग्रिट कहाँ ग्रो करते हैं, कैटल पर। ये था आपका एग्जाम्पल कमेंसलिज्म, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल था, कमेंसलिज्म था। अब आपका लास्ट है आपका म्यूचुअलिज्म। क्या है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है देखो, म्यूचुअलिज्म में हम लोग देखेंगे इसमें दोनों स्पेसीज का फायदा होगा, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, दोनों का फायदा होगा तो उसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म, ठीक है। दोनों स्पेसीज का फायदा होगा तो उसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। तो देखो इस पर कैसे किसका फायदा होगा। सबसे पहले है इस पे लाइकेन, लाइकेन का एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन में किसका कौन 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 जाएगा, फंजाई एंड एल्गी। फंजाई एंड एल्गी का इंटरेक्शन आपस में क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं, फंजाई एंड एल्गी।
तो लाइकेन में समझो क्या होता है, जो फंजाई और एल्गी आपस में क्या सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, कैसा होता है देखो, जो फंजाई है ये क्या करता है, फंजाई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एल्गी को। ठीक है, जो फंजाई है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी क्या प्रोवाइड करता है, एल्गी इसको फूड प्रोवाइड करता है, एल्गी इसको फूड प्रोवाइड करता है। तो मतलब ये दोनों का फायदा हो रहा है इस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में हम लोग ने पहला एग्जाम्पल देखा लाइकेन का। लाइकेन में क्या हो रहा है, जो फंजाई और एल्गी है, फंजाई और एल्गी दोनों का फायदा हो रहा है। फंजाई क्या दे रहा है, फंजाई न्यूट्रिशन दे रहा है किसको, एल्गी को, और एल्गी क्या दे रहा है, एल्गी इसको फूड दे रहा है। एल्गी इसको फंजाई को फूड दे रहा है, और फंजाई क्या दे रहा है, फंजाई न्यूट्रिशन दे रहा है। यहाँ तक क्लियर हो आप। सेकंड आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सेकंड आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैक्रोरीजा, माइकोरीजा। मैकोरीजा में कैसे होता है देखो, मैकोरीजा में क्या होता है, ए रिलेशन है फंजाई और एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट में ये रिलेशन शो करते हैं। कौन कौन, फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट में, इसको बोलते हैं मैकोरीजा। ठीक है, सेम वही होगा, फंजाई क्या देगा इसको, फंजाई देगा इसको न्यूट्रिशन। ठीक है, फंजाई क्या देगा, रूट्स को न्यूट्रिशन देगा, और रूट्स क्या देंगे, इसको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसको फूड देंगे। तो ये है आपका माइकोरीजा। फिर है आपका प्लांट एनिमल रिलेशनशिप्स। प्लांट एनिमल रिलेशनशिप, आप देखो प्लांट एनिमल का क्या रिलेशन है, प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। ठीक है, सो प्लांट एनिमल का क्या रिलेशनशिप है, ध्यान से समझो। जो प्लांट को जरूरत पड़ती है एनिमल के, प्लांट को एनिमल का जरूरत पड़ता है, क्यों, पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, प्लांट को एनिमल का जरूरत पड़ता है किस लिए, पॉलिनेशन के लिए। सो प्लांट मतलब जो एनिमल है, एनिमल कौन सा एनिमल की बात कर रहे हैं अभी, इंसेक्ट। ठीक है, जो प्लांट को पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है एनिमल के लिए, तो एनिमल क्या करता है, एनिमल कौन है, एनिमल इंसेक्ट है। जब इंसेक्ट क्या मिलता है, अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन करेगा तो उसको मिलेगा नेक्टर और पोलन ग्रेन। बात समझ रहे हो, अगर ये इंसेक्ट है, अगर किसी भी फ्लावर में बैठेगा तो उसको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, उसको पोलन मिलेगा, नेक्टर मिलेगा, और इसको प्लांट का वो इसमें फायदा हो जा रहा है। प्लांट को क्या मिल रहा है इस पर, प्लांट को इसमें प्लांट का पोलिनेशन हो जा रहा है। मतलब इस ये रिलेशन किसके किसके बीच में है, प्लांट और एनिमल के बीच में रिलेशन है, जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों को इस पर फायदा हो रहा है। उसको बोलेंगे हम लोग प्लांट्स एनिमल्स इंट्रैक्शन, प्लांट्स एनिमल्स इंटर रिलेशनशिप्स। क्लियर। फिर लास्ट एग्जाम्पल है आपका फिग एंड वास्प। फिग एंड, जो फिग ट्री है, जो फिग ट्री के स्पीसीज हैं, ध्यान से सुनो, जो फिग ट्री के स्पीसीज हैं वो खाली वास्प से क्या होते हैं, वास्प। ठीक है, फिग इस ट्री के जो स्पीसीज हैं वो खाली वास्प से पॉलिनेट होते हैं। वास्प को क्या मिलता है, उसको मिलता है सीड। क्या मिलता है उसको, सीड मिलता है, फूड मिलता है, किस लिए, ग्रोइंग एयर, जो वास्प है क्या, ग्रोइंग, अपना एग है उसको ग्रोइंग कर सके, ले कर सके, उसी लिए उसको फूड की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों का इसमें फायदा हो रहा है, फिग का भी और वास्प का भी। ठीक है, तो ये सब आपके किसके इंट्रैक्शन है, ये सब आपके हैं म्यूचुअलिज्म है। किसके, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में हम लोग सबसे पहले देखें लाइकेन। लाइकेन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके बीच में है, लाइकेन में है फंजाई और एल्गी के बीच में। फिर देखें माइकोरीजा, फिर है प्लांट एनिमल रिलेशनशिप्स, और है आपका फिग एंड वास्प का रिलेशनशिप्स। ये था आपका ठीक है, ये आप किस में था, ये पूरे हम लोग ने पॉलिनेशन इंट्रैक्शन देख लिया। आपका एमेंसलिज्म नहीं देखे, आप बोल रहे होगे कि एमेंसलिज्म कहाँ है, आपके एनसीईआरटी पर वो गिवन नहीं है। बस उसको बताया है कि एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को घाटा होता है, एक स्पेसिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए, ये था आपका पूरा इंट्रैक्शन, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। इससे आपका ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। राधे राधे।